इंडिया जो है ओपन करने जा रही है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन करने जा रही है यूएई में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी कि अब जो इंडियन प्रोफेसर हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं यूएई में। यानी कि अब इंडिया के जो प्रोफेसर हैं या इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब प्रमोट और ज़्यादा होने जा रहा है। इंडिया का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन का सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है या आईआईटी का जो सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तालीम तालीम करते हैं, यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं। इनको ये नहीं पता चपड़गतुओं को कि जाओ जाके अपने प्राइमरी स्कूल देखो। तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ भी जो यंग यूथ है हमारी, अगर पाकिस्तान से नहीं हम लोग ये इस चीज़ को अवेल कर सकते तो मोस्ट प्रोबेबली हम वहाँ जाके इस चीज़ को पाकिस्तानी भी अवेल करें। जो मैं पीटता हूँ ना, ये प्राइमरी एजुकेशन तुम्हारी कुछ शक्लें हैं यूनिवर्सिटियों वाली। ये फेस्ड आउट प्लान होता है भाई, मरहलावार। तुम्हारी प्राइमरी तुम्हारी तो बुनियाद ही गंदी है, कच्ची ईंटों की बुनियाद है तुम्हारी। आप किधर हैं? आप क्या मतलब दुनिया का मुल्क नहीं है? वैसे तो कहते हैं कि भाई हम न्यूक्लियर पावर है, हम ये हैं, हम वो है, मतलब फलां है ढिमका है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया की किसी चीज़ को मतलब इस तरह मतलब परमिशन नहीं देंगे या इंडिया का इंस्टीट्यूट यहाँ पाकिस्तान में नहीं आएगा। मैम ये देखें कि हमने इंडिया की हर चीज़ अडॉप्ट की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कल्चर, उनका सब कुछ हमने अडॉप्ट किया हुआ है। इवन कि खाना पीना भी आज जो हमने अडॉप्ट किया है वो भी उन्हीं से किया हुआ है। तो मैं भारत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी और भारत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आई है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जी हाँ, उस गुड न्यूज़ के हवाले से मैं आपको बताती जाऊँ तो इंडिया जो है ओपन करने जा रही है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन करने जा रही है यूएई में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी कि अब जो इंडियन प्रोफेसर हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं यूएई में। यानी कि अब इंडिया के जो प्रोफेसर हैं या इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब प्रमोट और ज़्यादा होने जा रहा है। इंडिया का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन का सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है या आईआईटी का जो सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है। तो और मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर, अपने आईटी सिस्टम में और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखा जाए तो हम बहुत से आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो जैसे गूगल के सीईओ के, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं उन सब का ताल्लुक जो है वो इंडियन ओरिजिन से है। और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया का जो आईटी सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंडिया डोमिनेंट होता जा रहा है पूरी दुनिया में। और अब ये एक और नया इनिशिएटिव हमारे सामने आया है। बाकी कंट्रीज़ को भी ये करना चाहिए। अब ये सोच के नहीं कि इंडिया को हम मतलब अगर एज आ पाकिस्तानी में इस चीज़ को करूँ तो हम कहेंगे कि अगर पाकिस्तान के तो पाकिस्तान क्यों इंडिया से प्रोफेसर्स बुलाए और हम इस चीज़ को ज़रा कंट्रोवर्सी वे से देखेंगे। अगर यूएई ये कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ भी जो यंग यूथ है हमारी, अगर पाकिस्तान से नहीं हम लोग ये इस चीज़ को अवेल कर सकते तो मोस्ट प्रोबेबली हम वहाँ जाके इस चीज़ को पाकिस्तानी भी अवेल करें। और अच्छी बात है दुबई में भी अगर इस तरह का इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है तो यानी कि पाकिस्तान के यंग यूथ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। इसलिए क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, अब मुझे नहीं पता कि हमारी हायर अथॉरिटीज़ क्या कहती। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हमारे हुक्मरान जो हैं या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया की किसी चीज़ को मतलब इस तरह मतलब परमिशन नहीं देंगे या इंडिया का इंस्टीट्यूट यहाँ पाकिस्तान में नहीं आएगा। मैम ये देखें कि हमने इंडिया की हर चीज़ अडॉप्ट की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कल्चर, उनका सब कुछ हमने अडॉप्ट किया हुआ है। इवन कि खाना पीना भी आज जो हमने अडॉप्ट किया है वो भी उन्हीं से किया हुआ है। तो क्या लगता है जो रंजिशें हैं मतलब पॉलिटिशियंस की, सियासत आ जाती है बीच में, इनको दूर करके हमें इस मतलब जो स्टडी एजुकेशन के मामले में भी हमें ट्रेड शुरू करनी चाहिए या आपस में उनके इंस्टीट्यूट इधर ओपन होने चाहिए? ऑब्वियसली एक अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा मसला हमारे बीच में जो एक तज़ाद है वो है मसला कश्मीर। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा पाकिस्तान इंडिया का कभी भी तज़ाद ख़त्म ही नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं, सारा सिस्टम झूठ पे खड़ा है। और ये कहते हैं करप्शन करप्शन कर, ओए तो मुल्क की इकोनॉमी असल में है ही करप्शन। आज कोई जादू का डंडा आपके मेरे पास आ जाए, हम करप्शन बंद कर दें, 6 महीने से कम अरसे में आधे से ज्यादा आबादी भूखी मर जाएगी। करप्शन ही तो इकोनॉमी है इस मुल्क की, झूठ का कारोबार है। तालीम तालीम करते हैं, यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं। इनको ये नहीं पता चपड़गतुओं को कि जाओ जाके अपने प्राइमरी स्कूल देखो। ये जो महंगे स्कूल है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जहाँ गरीब आदमी का, आम आदमी का बच्चा जाता है वो क्या है,
सही बात। उसके तो स्कूल टीचर से बात करो तो रोना आता है, दिल करता बंदा इसके मुंह पे थप्पड़ मारे। उसका तलफ़ुज़ उर्दू का भी ठीक नहीं है, अंग्रेजी तो छोड़े। तो सारा धंधा झूठ पे चल रहा है। मैं जो कहता हूं ना 10 से 15 साल कंटिन्यूटी हो और ये जमहूरियत का डैश ड्रामा शौक पूरा कर लेना, जब बाइज्जत हो जाओगे। भिखारियों की क्या जमहूरियत होती है, अनपढ़ों की क्या जमहूरियत होनी है। एक बंदा जो लिबरेट ही नहीं हुआ, वो उसको रोटी रोजी के लिए मोहताज है, थाने के लिए वो किसी कानटोटे का बदमाश का मोहताज है, कचहरी से बचने के लिए उसको रिलीफ चाहिए, कोई उसके 2 मरलों पे कब्जा ना कर ले उसको, उसके लिए किसी की सपोर्ट चाहिए। ऐसे आदमी की क्या करनी है राय आपने में? और ऐसे आदमी की राय हो भी क्या सकती है? तो हसन साहब यहाँ ये आप सारा कुछ ही आप नहीं समझते कि एक तो गुर्बत और दूसरी जहालत, ये लीथल कॉम्बिनेशन है किसी भी माशरे, किसी भी मुल्क के अंदर। यानी एक तो गरीब ऊपर से अनपढ़ हो, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलाएगा मुल्क। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100% दुरुस्त। वो इंसान का बच्चा इंसान का रहता ही नहीं ना, माँ बाप भूख मारे, बुरा हाल है, अब्बा बेबे नु छितर मार रहे हैं, फलाना। इस तरह के माहौल में, गंदे से माहौल में परवरिश पाते हैं, ना उनके को स्टैंडर्ड्स होते हैं, ना उनकी को वैल्यूज होती हैं। रोटी 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 बस। फिर वो घटिया किस्म की या तालीम हासिल नहीं करते हैं तो घटिया किस्म की करते हैं। फिर क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टी कर लो, कोई फलाना कर लो, इस तरह के काम, कब्जे कर लो, फलाना कर लो, चोरी कर लो, डाका मार लो, कत्ल कर लो, यही हो रहा है। और जो मैं पीटता हूं ना, ये प्राइमरी एजुकेशन तुम्हारी कुछ शक्लें हैं यूनिवर्सिटियों वाली, ये फेस्ड आउट प्लान होता है भाई, मरहलावार। तुम्हारी प्राइमरी तुम्हारी तो बुनियाद ही गंदी है, कच्ची ईंटों की बुनियाद है तुम्हारी। जिन बच्चों ने कल का 15 साल बाद, 20 साल बाद जिन्होंने पाकिस्तान संभालना है, हम जैसे तो कब के किस्सा पारीना हो गए होंगे, आप बूढ़े हो गए होंगे। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते